नमस्कार। तो पिछले 1-2 महीने से जो ये बात चल रही थी कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपको पीटी और मेंस दोनों होगा, यानी 2 परीक्षा देनी होगी, प्री देना होगा, उसके बाद मेंस देना होगा। इसके लिए जो 1-2 महीने से बातें चल रही थी, अब उसमें आप देखेंगे कि सामान्य प्रशासनिक विभाग ने बीपीएससी को अप्रूव कर दिया है, एक पत्र भेज दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। इस बात पे हम चर्चा करेंगे। जो आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एक बात और है कि क्या पीटी और मेंस होगी तो क्या परीक्षा जो है वो देर होगी? परीक्षा में देरी नहीं होगी और वैकेंसी आएगी। स्टेट को लेके जो मुद्दा चल रहा है, जो स्टेट के लिए हो रहा है कि स्टेट होना चाहिए, क्योंकि हर साल देखिए विद्यार्थी पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो उनका तो मांग रहेगा, वो हर साल रहता है, हर बार रहता है, ठीक है ना, कि आप स्टेट कराइए, स्टेट के बाद टीआरई 4 लीजिए, तो वो हर चीजें हैं। लेकिन अभी उसमें बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बीपीएससी का कैलेंडर है, पीटी और मेंस होगा, तब भी उसी वक्त उसी हिसाब से आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो ये जुलाई चल रहा है, तो सितंबर में 22 सितंबर आप देखे होंगे कि उसमें डेट था कैलेंडर में, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि तो सितंबर लास्ट तक आपकी परीक्षा होनी ही है, ठीक है ना। पीटी और मेंस के हिसाब से है, तब भी उसी अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मित्रों, 2 से 2.5 महीने का आपके पास समय है। कायदे से अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए जो है मित्रों, मैं इस पे आऊँगा। प्रिपरेशन के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है इस बार, चूंकि हम लोगों ने बुक भी लॉन्च किया है, तो इस आज मैं आपके बीच में कॉम्बो पैक लॉन्च कर रहा हूँ। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो बुक और बैच दोनों लेना चाहते हैं। ये एक बुक है जो आपके पते तक पहुंचा दी जाएगी और इसमें आपको बैच भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक प्रकार से आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप सिंगल ऐसे लेते हैं तो 1400 का बैच पड़ता है, 721 रुपये का आपका बुक पड़ता है, तो वो कॉस्टली हो जाता है। ऐसे 1851 में आपको दोनों मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से न्यू बैच है, स्टार्ट हुआ है। अभी मात्र एक चैप्टर पढ़ाया गया है और जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, टीआरई 1 से हम लोग प्रिपरेशन में हैं, किस हिसाब से पैटर्न बदल रहा है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ हम लोग ध्यान में रख के इस पर बहुत ही डिटेल में क्लासेज आपकी चल रही हैं, ताकि मेंस भी हो ना, और मेंस में हो सकता है कि आपकी लिखित परीक्षा भी हो, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। अब आप रट्टा मारने वाले कॉन्सेप्ट पे मत जाइए, ठीक है ना। और बुक में भी हमने ध्यान रखा है, इस बुक में हम लोगों ने 5-5 जो है लेवल दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ध्यान रखा है, ठीक है ना। तो अब आप ये मत सोचिए कि आपको बस बस रट्टा मारना है। आप प्रॉपर थ्योरी पे फोकस कीजिए, थ्योरी अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, और एक बार आप इसको इस बैच को लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चल के आगे आगामी जो है ना, कई सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए बीपीएससी टीआरई 4 तो है ही, इसके बाद आप देखेंगे कि यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है, डी ट्रिपल एस बी और एमपी टेट की बात हो रही है। अब तो एमपी टेट में ये आ रहा है कि सिर्फ टेट से ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आगे कुछ महीने में कई सारी वैकेंसी आने वाली है, तो ये बैच और ये बुक एक साथ कॉम्बो पैक में आप लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। प्रिपरेशन करना है, आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। हालांकि आप अब बुक नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ बैच ही लेना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। दोनों बैच सेम है, बस इसमें क्या है कॉम्बो में कि आपको बुक भी मिल जाता है, फिजिकल बुक आप तक मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि थ्योरी तो आप पढ़ते ही रहेंगे, और थ्योरी के बाद आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी ये बुक जो है आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। इसके लिए डिटेल कई सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे जा चुके हैं। अब चूंकि आज मैं ये कॉम्बो पैक लॉन्च कर रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ, तो आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि जिन्होंने पहले से बुक ले लिया तो उनके लिए तो कॉस्टली हो गया। नहीं, मतलब कई सारे विद्यार्थियों ने बुक ले रखा है, कई बार बुक फ्लिपकार्ट से आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हर एक बुक में आप देखेंगे ना, जब हम लोगों ने बुक भेजा है तो उसमें एक कूपन कोड सेंड किया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक कूपन कोड आपको मिलेगा, आप बुक खोलेंगे तो सारे बुक में हम लोगों ने ऐड कर रखा है पहले से, ये सारी चीजें सोच के। तो आप कूपन कोड लगा के इस वाले बैच पे करेंगे ना, तो उसमें आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर आप पहले से ये बुक ले लिए हैं तब भी आप ये बैच ले सकते हैं, आपको 1851 के आसपास ही अमाउंट पड़ेगा। तो आप परेशान ना होइए कि हमने पहले से बुक ले लिया है, कॉम्बो पैक तो अब लॉन्च हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बुक में सारे बुक में एक क्यूआर कूपन कोड दिया हुआ है, सारा कूपन कोड अलग अलग है। कूपन कोड लगाएंगे 14 से 21 वाले पे, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जिन्होंने बुक ले रखा है उसको तो आप कॉम्बो पैक नहीं लेना है, जो बुक नहीं लिए हैं वो कॉम्बो पैक ले लीजिए, और जो बुक ले चुके हैं कूपन कोड लगा के इस बैच को एक्टिवेट कर लीजिएगा। फिर आप दोनों का जितना आपने बुक में अमाउंट पे किया होगा और इसमें अमाउंट पे करेंगे, वो 18 से 51 के आसपास हो जाएगा। तो सब कुछ सोच के हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है।
अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। मैं इस वीडियो का अंत में बता दूंगा कि किस प्रकार से ये बैच मिलेगा, कहाँ मिलेगा। पहले हम लोग आते हैं टॉपिक पे, ठीक है ना। आइए देखिए, ये एक आर्टिकल निकला है कि बीपीएससी टीआरई 4 और एईडीओ में भर्ती के लिए पीटी और मेंस देना होगा। इसके लिए कई चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आज जो ये है ये निकला हुआ है कि इसमें जो है सामान्य जो प्रशासनिक विभाग है उसने पत्र जो है बीपीएससी को दे दिया है। एक तरफ से जो है अप्रूवल जो है बीपीएससी को दे रखा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आगामी बड़ी भर्ती खासकर टीआरई 4 शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक शिक्षा विकास अधिकारी एडीओ परीक्षा में अब प्रारंभिक पीटी और मुख्य मेंस परीक्षा प्रणाली लागू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को एकल चरण में होने वाली परीक्षाओं को आवश्यकता पड़ने पर 2 चरणों में आयोजित करने की अनुमति देते हुए पत्र जारी कर दिया है। तो भैया अनुमति जो है ये मिल चुकी है और अब जो है बीपीएससी टीआरई 4 में आप देखेंगे कि पीटी और मेंस अप्रूवल मिल चुका है और अब इसको लिया जा सकता है। देखिए होगा क्या कि इसमें है कि अगर बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी अप्लाई करते हैं तो बीपीएससी को चूंकि अप्रूवल मिल चुका है तब वो 2 चरण में परीक्षा करा सकती है, ठीक है ना। और बहुत बड़ी संख्या में टीआरई 4 में अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, आप सभी लोगों ने देखा है, लाखों में विद्यार्थी अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये पहले से ही नियम था, 1996 के तहत आयोग को परीक्षा की रूपरेखा तय करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी इसके पास नियम था, ऐसा नहीं कोई नया नियम आ रहा है, बस अब उसको अप्रूवल भी मिल गया है सामान्य प्रशासन विभाग से, तो अब बीपीएससी इसको लागू कर सकती है। अब देखिए 2 चीजें यहाँ पर है कि जब ये लागू हो जाएगा तो किस हिसाब से परीक्षा लिया जाएगा, एकदम स्पष्ट बता रहा हूं, अभी इसकी रूपरेखा कोई तय नहीं है। मैं एक एजप्शन बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। देखिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ये लोग जनरल का पेपर जो है आपका वो पहले ले ले और संगीत जो है वो बाद में ले। दूसरा क्या हो सकता है कि जनरल का पेपर भी ले, संगीत का जो है वो एमसीक्यू ले ले पहले चरण में, जैसे जनरल हो गया और संगीत का भी एमसीक्यू हो गया, और दूसरे चरण में जो कि मेंस होगा उसमें ये लिखित परीक्षा ले, क्योंकि मेंस में लिखित परीक्षा होती है। और अभी इससे पहले जो केंद्र लेवल पे वैकेंसी आई थी एनवीएस केवीएस ईएमआरएस में, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो टीयर 2 एग्जामिनेशन हुआ था उसमें लिखित परीक्षा हुई थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब वो समय नहीं है कि आप खाली रट्टा मारे, कायदे से प्रिपरेशन करिए, अपना एक थ्योरी मजबूत कर लीजिए। एक बार आप चीजों को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो बार बार आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी पढ़ने की, तैयारी करने की, बस एक बार आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। तो ये 2 चीजें हो सकता है, एक जो है कि मेंस जो है आपका म्यूजिक वो बाद में लिया जाए, एक हो सकता है कि फर्स्ट चरण में भी म्यूजिक का एमसीक्यू दे दिया जाए और जनरल तो लेगा ही, और सेकंड चरण में म्यूजिक का लिखित परीक्षा हो सकती है और मेंस में लिखित परीक्षा होती है। तो इन दोनों को बातों को ध्यान रख के 2 से 2.5 महीने का समय है, आप प्रिपरेशन कीजिए। और इस समय आप दौरान आप देखेंगे कि बीपीएससी नहीं, यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी और एमपी टेट की वैकेंसी आएगी। DSSS में भले थोड़ा समय लगे, लेकिन ये तीनों चारों वैकेंसी हैं जो कि लाइन में लगी हुई हैं। ये तीनों चारों ऐसी वैकेंसी है जिसमें संगीत के विद्यार्थी अलाउ होते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होती है। आपको डिग्री वगैरह को लेकर, बीएड वगैरह को लेकर समस्या नहीं होती है। यूपी टीजीटी पीजीटी में भी बीएड को लेकर समस्या नहीं है, यूपी एलटी ग्रेड में थी, ठीक है ना। तो ये जितनी वैकेंसी देख रहे हैं इसमें हम लोग इस हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं कि आपकी सारी इसमें तैयारी हो जाए। अब मैं आपको बता देता हूं, 2 लिंक हमने दिया है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। एक ऐप का लिंक है, आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीसी में देखना चाहते हैं, लैपटॉप में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, लॉगिन वगैरह करेंगे, तो एक ऑप्शन आता है पेड कोर्सेज का। पेड कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे, देखिए बिहार एग्जाम का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक बिना बुक वाला है और एक बुक के साथ वाला कोर्स है। तो दोनों में से जो भी आपको समझ में, अगर आपको बुक लेना है तो कॉम्बो ले लीजिए, बुक नहीं लेना है तो सिर्फ कोर्स भी ले सकते हैं आप। या अगर आपके पास बुक चली गई है तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू डिटेल पे, ये देखिए बाय नाउ पर जैसे आप क्लिक करते हैं एक कूपन कोड मांगता है। तो ये जो कूपन कोड है ये सारे बुक में हम लोगों ने दे रखा है। तो ये कूपन कोड लगाएंगे आप तो आपको इस पे डिस्काउंट, बढ़िया डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और वो 1800 के आसपास ही आपका टोटल पड़ जाएगा। मतलब बुक और ये मिला के, इस पे मान लीजिए कि 1400 है तो 21% इस पे ऑफ हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो भी लोग बुक ले रहे हैं काफी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, कॉल करके बता रहे हैं। ये रिव्यू जो है आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी दीजिए। इसके लिए भी हम लोगों ने इसमें देखिए क्यूआर कोड लगा रखा है। जैसे आप बुक ओपन करेंगे, एक लिखा है थैंक यू करके, इसमें एक क्यूआर कोड है। इसको स्कैन करके भी आप रेटिंग देंगे। जितना आप रेटिंग देंगे ना वहां पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। हमें रेटिंग चाहिए, जरूर चाहिए, ठीक है ना।
चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही। कोई भी समस्या है, कोई भी कुछ और पूछना होते हैं, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। धन्यवाद।